गुड इवनिंग दोस्तों। हम में से कई लोग कोडिंग सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं और वेबसाइट, गेम जैसे प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं। पर ये सब चीज़ों को करने के लिए हमारे पास पीसी, लैपटॉप और उसके अलावा उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज भी नहीं है। इसीलिए मैं ये प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें हम लोग मोबाइल से कोडिंग सीखेंगे। तो मोबाइल से कोडिंग सीखने के लिए या प्रोग्रामिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाके एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, रेप्लिक। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेंगे और फिर आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। ये पहले तो आपको लॉगिन करने के लिए पूछेगा या साइन अप करने के लिए पूछेगा। अगर आपके पास पहले ही ऑलरेडी गूगल अकाउंट है तो आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हो या कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हो। तो कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद ये आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट करेगा। क्योंकि मेरा पहले से साइन इन है इसीलिए डायरेक्टली मुझे यहाँ इस पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया। आपके केस में अगर गूगल अकाउंट आपका लिंक नहीं है तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। तो इस तरीके से ये रेप्लिट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है। ये कुछ बेसिक प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि ये अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो कोडिंग सीखने से पहले तो ये कोडिंग होती क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो कोडिंग को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब ये एक तरीके की भाषा है, एक तरह की लैंग्वेज है। जैसे हमारी लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, मराठी। तो अलग अलग लैंग्वेज में हम ह्यूमंस, हम इंसान एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जिससे हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं। इसी तरह मशीन को या मोबाइल, कंप्यूटर, किसी भी मशीन को समझने के लिए एक भाषा की ज़रूरत है, एक लैंग्वेज की ज़रूरत है। मशीनें हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकती, ना हिंदी ना इंग्लिश, कोई लैंग्वेज नहीं। मशीनों को बस एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, वो है बाइनरी। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब 1 ज़ीरोज़ की लैंग्वेज। 1 का मतलब होता है सिग्नल होना और 0 का मतलब सिग्नल न होना। तो इस तरीके से सिग्नल नो सिग्नल के हिसाब से कंप्यूटर की एक लैंग्वेज बनती है। पर हम उस लैंग्वेज में अगर कंप्यूटर को हर बात समझाएंगे तो इसके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो इसीलिए हम लोग अपना कोड किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे इंग्लिश में तो हम अपना कोड इंग्लिश में लिखेंगे। और एक चीज़ होती है जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहा जाता है। वो हमारी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज होती है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। या हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को वो कंपाइलर या असेंबलर या इंटरप्रेटर क्या करता है कि उस हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, यानी मशीन की लैंग्वेज में, जिससे मशीनें हमारी लैंग्वेज बदल सकती है। तो इसका मतलब कंपाइलर एक तरीके का ट्रांसलेटर का काम करता है। तो सिमिलरली हम लोग कंप्यूटर में अगर कोड करना चाहते हैं तो हमारे पास अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग तरीके के कंपाइलर होते हैं। जैसे सी प्रोग्रामिंग या C++ के लिए सी कंपाइलर होता है, पाइथन के लिए एक अलग इंटरप्रेटर होता है। सिमिलरली अलग अलग टाइप के कंपाइलर है जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल यानी मशीन की बाइनरी लैंग्वेज 1 ज़ीरोज़ में बदलते हैं। तक हम लोग जो कोडिंग देखने वाले हैं यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने C++ में कोडिंग की है, HTML CSS में, इसी तरीके से पाइथन में भी है, जावा और भी ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आप कोडिंग कर सकते हो इस ऐप के ज़रिए। ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारा का सारा प्रोजेक्ट आप इस पर कर सकते हो। कुछ चीज़ें इसके भी ड्रॉबैक्स हैं, इसकी भी कुछ कमियाँ हैं जो कि आप कंप्यूटर पे बहुत अच्छे से कर सकते हो। लेकिन इसको भी आप सीखने के लिए कोडिंग से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट लगभग आप इस ऐप पे सीख सकते हो। तो आपको यहाँ पे पहले तो बता दूँ, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट्स रहेंगे जो कि अभी के लिए एम्प्टी रहेंगे, खाली रहेंगे, या क्योंकि आपने किसी अभी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। फिर यहाँ पे आपका अकाउंट का डिटेल है जिससे आप लॉग आउट होकर के दूसरे अकाउंट बना सकते हैं और दूसरे अकाउंट से लॉग इन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक प्लस आइकॉन दिखेगा। ये प्लस आइकॉन क्रिएट करने के लिए, यानी जब भी आपको एक नया प्रोजेक्ट बनाना है रिप्लेट में तो आपको प्लस पे क्लिक करना पड़ेगा। अब जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको दिखाएगा, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट पे अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वेबसाइट से रिलेटेड। अगर हमको वेबसाइट रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, वेब डेवलपमेंट करना है, तो हम लोगों को ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर हमको पाइथन से रिलेटेड प्रोग्रामिंग करनी हो तो पाइथन सेलेक्ट करेंगे। ऐसे ही C++
अगर आपको किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करना हो तो व्यू मोर पर क्लिक करिए। व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद आपको और भी कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का ऑप्शन दिखेंगे, जैसे जावा, सी शार्प, रूबी, स्विफ्ट, ऐसे PHP और भी ऐसे कई सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पर है। लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इतने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से मैं कैसे सीखूँगा। आपको सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट करनी है, और एक लैंग्वेज आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो बाकी लैंग्वेजेस में आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सिंटैक्स थोड़े अलग रहते हैं, पर लॉजिक और बाकी सारी चीज़ें लगभग सेम ही होती है। और ये सिंटैक्स क्या होता है, तो कोई भी प्रोग्राम में हम लोग कोई लाइन यानी कोई इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तो इंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका या कह सकते हो फॉर्मूला टाइप का, उसी को हम लोग कह सकते हैं सिंटैक्स। तो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लगभग एक ही जैसे हैं, बस कुछ चीज़ें चेंज होती है। और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा बुरा नहीं है, सब अपने हिसाब से हैं। किसी में इवॉल्व होता गया और अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस आते गए, लेकिन हम लोग अपना स्टार्टिंग करने वाले हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से, क्योंकि हम वेब डेवलपमेंट पहले सीखेंगे, यानी वेबसाइट्स बनाना। वेबसाइट्स क्या होती है, तो आपने देखा होगा, जैसे हम लोग क्रोम पे जाएंगे तो ये यूट्यूब की वेबसाइट है। इसी तरीके से हम लोग अगर न्यू टैब ओपन करके ये गूगल पे जा रहे हैं तो ये गूगल की वेबसाइट है। फिर इस पर हम लोग Amazon.com सर्च कर सकते हैं। तो Amazon.com पर अगर हम जाएंगे तो ये एक शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट है जो कि हमको दिखाई देती है। ये शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट जो कि Amazon है। इसी तरह फ्लिपकार्ट, फेसबुक, यूट्यूब, अलग अलग तरीके की कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है। तो इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमको वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है। वेब डेवलपमेंट यानी इन प्रोग्रामिंग्स की HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले टाइटल पूछ रहा है। तो हमारे प्रोजेक्ट का टाइटल समझ लो, हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रख रहे हैं बेसिक, क्योंकि हम लोग ये अपना पहला प्रोजेक्ट बना रहे समझ लेते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको दिखाई दे रही है, HTML, CSS और JS। ये तीनों चीज़ें है क्या? तो सबसे पहले तो HTML का फुल फॉर्म होता है, यानी वो स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है कोई लिंक, जैसे जब भी हम लोग किसी यूट्यूब या किसी गूगल, जब भी हम किसी यूट्यूब की वीडियो को शेयर करते हैं या कोई भी एक ऑनलाइन लिंक शेयर करते हैं, तो वो लिंक जो है वो हम लोग को किसी एक पेज पे रिडायरेक्ट करता है। ऐसे लिंक्स को कहा जाता है या ऐसे टेक्स्ट को कहा जाता है हाइपर लिंक। और इस हाइपर टेक्स्ट को बनाने के लिए, मार्कअप करने के लिए हमको एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जो कि है HTML, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो किसी भी वेबसाइट, वेब पेज को बनाने के लिए हमको ज़रूरत होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, यानी HTML की।